ओम शांति। आज 9/5/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न: मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर: मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्मभोग के रूप में भोगनी ही पड़ती। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है, इस विधि डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सजा है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: बाबा कहते, आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान में घिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं, मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। अगला, शिव बाबा का तो रिकॉर्ड रखना है ना, उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़े ही यहाँ सुना बाहर गए तो खलास। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है, सिर्फ खाना पीना सोना या पद गंवाना है। दूसरा, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान: सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जैसे सुनेंगे, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण: जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए असली नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। दृष्टि हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन: शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारे: रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।